डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 14 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी और सी दोनों पार्ट कंप्लीट कराएंगे और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चैप्टर जानते हैं कि हमारा चैप्टर जो मैक्सिमम मिनिमम, तो बच्चों इसको मैक्सिमम और मिनिमम यानी बच्चों ऊंचीस्ट व निम्निस्ट। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करा रखी वो हमने चित्रा पब्लिकेशन यानी बच्चों मास्टर हैंड बुक्स है, ठीक है बच्चों, उससे स्टार्ट करें। इसका स्टार्ट करने का मोटिव बच्चों हमारे ये है कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर है उसमें अल्टरनेटिव क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी बच्चों वन टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे बच्चों सिस्टम इस तरीके से है, एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले इस एक्सरसाइज यानी इस बुक की जो एक्सरसाइज को करेंगे, इसके बाद हम कंप्लीट इसमें एक एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों ने अब तक बुक नहीं परचेज की वो आप बुक ले ले, ठीक है बच्चों, और सभी स्टूडेंट अपनी ज़बरदस्त तैयारी करें। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे टू प्रूव दैट का मतलब आप बच्चों जानते हैं कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए, दर्शाइए, जांच कीजिए, वेरीफाई कीजिए, दोनों मीनिंग सेम होगा। तो गिवन फंक्शन का मतलब जो फंक्शन पेपर में है, तो यहाँ पर दे रखा है बच्चों, सबसे पहले इसको y मान लीजिए, एक्स स्क्वायर log 1/x। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसने कहा ये जो मैक्सिमम, बच्चों मैक्सिमम कुछ नहीं, पेपर में क्या होगा कि अब दिखाइए कि जो फलन है x बराबर 1/e रूट पर महत्तम है, बस ये मीनिंग है। इंग्लिश का भी मीनिंग यही है। तो यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर log 1/x है, इज मैक्सिमम है, ये हमें मैक्सिमम वेरीफाई करना है एट x बराबर 1/e पे स्क्वायर, ये वेरीफाई करना है बच्चों। जब x बराबर देता है तब भी वैल्यू हमें x बराबर ये लानी है। अगर इसने कहा सिद्ध कीजिए कि ये जो फंक्शन है वो महत्तम है यानी मैक्सिमम है, तो जब भी x का मान यही आएगा। बात सही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों सॉल्यूशन अगर देखें, सबसे पहले बच्चों एक लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ो जिससे कि आपको सवाल सिंपल लगे। भाई a/b, इसको हम अगर b जो ऊपर पहुँचाना हो यहाँ पे माइनस आ जाए। वो क्यों बच्चों, यदि आपने इसका ओपन करा होगा log a माइनस के log b इस टाइप से, और यहाँ बच्चों माइनस बाहर लो तो log b माइनस के log a, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के log b और माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों इक्वल होते हैं log a माइनस log, ठीक है बच्चों, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों एक नोट के माध्यम से इसको यहीं पर ले लीजिए, log a/b बराबर माइनस है, जो उसका डेनोमिनेटर है वो बच्चों न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है आपका डेनोमिनेटर में आ जाएगा, या यूँ कह लीजिए log b/a। ये आपको रिजल्ट याद करना है। वही बच्चे यहाँ पर फॉलो है, देखो वाई हमने माना है, तो आप सपोज दैट यानी बच्चों अपनी ओर से आपने माना है, तो मान लीजिए वाई कोई फंक्शन है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन गिवन ही नहीं है। ये तो बात पक्की है कि हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम से आया हुआ है। बात बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम की कर रहे, न कि मिनिमम। तो जो हमारा जो फंक्शन है इसको आप एक्स स्क्वायर, बच्चों ये जो माइनस है ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसको आप या यूँ समझ लीजिए log 1/x को माइनस के log x, क्योंकि x/1 अब चेंज करते हैं, आपको डायरेक्ट समझ लीजिए। अब बच्चों ये नोट आपको याद कर लेना है, तो माइनस क्यों आया, इसके अकॉर्डिंग आया, तो log x। ये जो आपकी है वो कैपिटल X मान लीजिए आपको गिवन है। अब यहाँ पे बच्चों डिफरेंशिएट, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम है, आपको अवकलन करना है। अवकलन के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखना है, वहाँ पे x की वैल्यू या तो 1 आओ या 2 आओ, ये मतलब 1-2 वैल्यू आई कुछ भी आ सकती है। उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम दिखाना है न कि मिनिमम, ये बात आपको याद रखनी है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बच्चों ध्यान दो, जब x के 2 फंक्शन होते हैं प्रोडक्ट के साथ, तो वहाँ पे फर्स्ट यानी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, याद है ना बच्चों। तो dy/dx, ध्यान देना बच्चों, ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। अब जो माइनस है इसको आप आउटसाइड रखें तो बेटर रहे। फर्स्ट को रखा से सेकंड का अवकलन log x का सब बच्चे जानते हैं 1/x प्लस
सेकंड को रखा सेम बच्चों एक्स स्क्वायर का यानी फर्स्ट का अवकलन, इस टाइप से। इससे मल्टीप्लाई का साइन है वो कैंसिल आउट हो जाता है बच्चों, एक पावर यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो डी बाई डी एक्स, यहाँ बच्चों प्लस के एक्स बचा, ये ट्वाइस, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करनी, कभी कभी इसमें मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा आपका। तो 2x इंटू log x, ठीक है बच्चों। इसको आप इक्वेशन नाम दे दीजिए, जब भी एक बार डेरिवेटिव करते हैं वहाँ पे इक्वेशन नाम देते हो। चल द वैल्यू या फोर द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी बच्चों ऊंचीस्ट व निम्निष्ट मानों के लिए आपको डी बाई डी 0 रखना है। तो डी बाई डी एक्स 0 रखने का मतलब ऊंचीस्ट व निम्निष्ट, हर क्वेश्चन में हर लाइन ये लिखनी आपको है। अब बच्चों यहाँ पे 0 रखो तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, तो x प्लस के 2x, साथ में बच्चों log x है। बच्चों यहाँ पे 0 चला हुआ है क्योंकि आपने इसकी इक्वल 0 रखा, भाई इसे लेफ्ट साइड 0 के लिए बात तो सेम ही होगा, तब भी इस साइड में 0 रहना है। अब माइनस की मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस के 2x और बच्चों log x बराबर 0, भाई हमें x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस के 2x और बच्चों log x, ये x इधर जाकर प्लस का हो गया, ठीक है बच्चों। अब एक काम करो, इस 2 यहाँ पे x खड़ा होगा बच्चों, जो ये x से कैंसिल आउट होगा, भाई डिवाइड में जाएगा तब भी कैंसिल आउट होगा। तो ये जो माइनस है, ये माइनस के 2 माइनस यहाँ पे चले जाए तो 1 बचा। बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि log m की जो पावर n है तो n log n, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई के साथ -2 तो x की पावर में चले जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ log की है, log गुणा की जो प्रॉपर्टी है आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ बच्चों जब भी x माइनस के 2, ये पॉइंट समझने वाली बात है, ध्यान दो बच्चों। यहाँ पे जब भी किसी के साथ log x लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट साइड कोई भी नंबर हो सकता है। बेस क्या है बच्चों e लिखो या ना लिखो, यहाँ पे e मानते हैं। जब भी x का मान चाहिए बच्चों, ये बेस है ना, बेस की पावर 2 कर देना, समझो इस बात को। मान लिया हमारे पास log x स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ भी ले लो। अब हमें x का मान चाहिए, पहले x स्क्वायर बराबर बेस में क्या है e, तो 5 e की पावर 5, यानी जो है बेस की जो पावर राइट साइड वाली पावर लगा देंगे। मान लो आप भाई log x बराबर 6, तो x बराबर जो बेस में e है तो राइट की जो है पावर में ले लें। तो इसको डायरेक्ट याद रखना बच्चों, ये आपका बेहद टेक्निकल पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या है e है बेस में, तो साइड में गएगी पावर 1, क्लियर बच्चों। अब इसको 1/x स्क्वायर कर लो तो e की पावर 1, अब ब्रैकेट गुणा करो बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, तो x स्क्वायर e बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/e, तो x के 2 मान आए प्लस माइनस 1/। इसने बच्चों दे रखा x बराबर 1/e रूट पर, तो सिंपल है, यहाँ पे देख लेना। इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। अब बच्चों x बराबर हमारे पास आया 1/स्क्वायर रूट। हालांकि हमें माइनस नहीं लेना, माइनस को नेगलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ टारगेट में या क्वेश्चन में दे रखा है 1/e भाई मैक्सिमम। यदि माइनस लेंगे क्या पता उसका मिनिमम हो, क्योंकि मैक्सिमम के लिए बात करें 1/e पर ही बात करें। तो बच्चों अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब यहाँ पे देख लेना, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको हर बार हर टाइप क्वेश्चन यही मेथड अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जब भी आप कुछ 0 रखते हैं उसको आप इक्वेशन मनवाना, उसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर लो, इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है, तो x का अवकलन 1 है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड फिर लगाना है, देखो बच्चों फर्स्ट सेकंड, तो 2 का भी ध्यान दो बच्चों, 2 तो मल्टीप्लाई में है, फर्स्ट को रखा सेम सेकंड का अवकलन, क्योंकि हमने सेकंड log x को माना। फर्स्ट को रखा सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा सेम फर्स्ट का अवकलन। ठीक है बच्चों, सिंपल है, आपको ध्यान रखना है। तो d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस के, बच्चों एक बात तो बता दो, इससे कैंसिल आउट हो जा,
तो यहाँ 2 1 प्लस के log x, इसको आप अब बच्चों देखो इस कंप्लीट जो टर्म है ये माइनस की है, तो माइनस है भाई, एक बार इसको दिखा दीजिए d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर एट, बच्चों एट का मतलब यहाँ पे जो हमने वैल्यू लाई या जिस पे एग्जामिनर पूछता है x के स्थान पर, प्यारे बच्चों ये रख लीजिए भाई, 2 एकम 2 उधर को मल्टीप्लाई प्लस के 2 और log x के स्थान पर बच्चों 1/√। अब तुम एक बार बताओ, ये तो बात पक्की है, 2 और 1 3 हो गए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस के 2 log 1/। अब बच्चों समझना ये है, अब जो कंप्लीट टर्म है इनको सोल्व मत करो, अगर लेंथी टर्म है या कोई बड़ी टर्म है उसको सोल्व मत करो, बस ये देख लो कि ये सारा ये पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट से पहले माइनस है, तो माइनस का मतलब ये कंप्लीट टर्म ही माइनस की है, यानी इसकी जो वैल्यू है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर वह 0 से छोटी है, 0 से छोटी का मतलब माइनस है, और जब माइनस है बच्चों तो मैक्सिमम होगा। एट x बराबर 1/√। ठीक है, ये बच्चों आपको याद रखना। यहाँ तक सभी बच्चे नोट करो, बात करते हैं सी पार्ट, यहाँ तक सभी स्टूडेंट नोट।